दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भारतीय सैनिकों का खाना कैसा होता है? दोस्तों हमारे और आप जैसा आम इंसान रोज 3 वक्त का खाना खाता है और अपने काम पर लग जाता है। परिवार से दूर सुनसान इलाकों में उनके खाने की क्या व्यवस्था होती है? और सबसे बड़ी बात, आर्मी वाले क्यों इतनी शराब पीते हैं? दोस्तों आज की इस खास वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको भारतीय सैनिकों के सुबह से लेकर शाम तक खाए जाने वाले खाने के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में जानकर आप पक्का दंग रह जाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों एक आम इंसान को बेहतर तरीके से काम करने के लिए 2000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन बॉर्डर पर हमारी रक्षा करने वाले सैनिकों को कम से कम 4000 कैलोरीज का खाना चाहिए होता है, तब जाकर वो अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। हमारी सेना में पुरानी कहावत है कि जंग लड़ने के लिए सैनिकों को पेट के बल जाना पड़ता है। ऐसे में अगर हमारे सैनिक भूखे पेट रहेंगे तो जंग नहीं लड़ पाएंगे। भारतीय सेना में खाने को लेकर बहुत सारी बातों पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि फौजियों की देखरेख करने वालों को पता है कि अगर सैनिकों को खाना देने में लापरवाही हुई तो मतलब देश की सुरक्षा में लापरवाही समझी गई। ऐसे में दोस्तों आप लोगों ने सनी देओल, सुनील शेट्टी के साथ और भी कई फिल्मी सितारों को मिलाकर बनाई गई बॉर्डर फिल्म तो देखी होगी, जिसमें उनके रेजिमेंट में एक खानसामा रहते हैं। फिल्म में कुलभूषण खरबंदा ने खानसामा का रोल निभाया है। ठीक इन्हीं की तरह भारतीय सेना की हर रेजिमेंट के साथ एक खानसामा और रसोइयों की टीम रहती है, जो सेना के साथ जंग में जाती है ताकि सैनिकों को ताजा खाना मिल पाए। दोस्तों भारत की आर्मी सर्विस कॉर्प्स का भारतीय सेना के खाने पीने का इंतजाम करने में बहुत ही खास रोल रहता है। हर यूनिट को राशन और खाने पीने का सामान अलग से मिलता है। जब सैनिक जंग के मैदान में होते हैं तब भी सैनिकों के साथ खाने पीने का सामान मौजूद रहता है, जिसे पकाने का काम टुकड़ी के साथ चल रहे खानसामा करते हैं, ताकि सैनिकों को न केवल ताजा बल्कि उनकी पसंद का खाना मिल पाए। दोस्तों खानसामा का काम ही यही होता है कि वो सैनिकों को 3 वक्त का खाना मुहैया करवाए। इसी के साथ वो चाय नाश्ते का भी अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम उन सेना की टुकड़ियों की बात करें जो एक ही जगह से ऑपरेट होती हैं, जिन्हें आमतौर पर बटालियन कहा जाता है, तो दोस्तों वहां पर प्रॉपर आर्मी शेफ और कुक होते हैं जो लंगर के लिए खाना बनाते हैं, और उस खाने में पूरी तरह से न्यूट्रिशन और डाइट प्लान का ध्यान रखा जाता है, जिसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का खाना सेना को दिया जाता है। दोस्तों अब हम सेना की उस रेजिमेंट की बात करेंगे जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जाना जाता है, जो जंग के हालात में बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए जाती है। ऐसे में इन सैनिकों का खाना किस तरह पहुंचाया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि सबसे पहले तो शहरों से सब्जियां, फल, दाल, चावल, मांस, अंडा, आटा और बाकी खाने पीने का सारा सामान फूड कंटेनर वाले ट्रकों में भरकर उस जगह पर पहुंचाया जाता है जहां सेना ने अपना कैंप लगाया है। अगर ट्रक किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच पाते तो हेलीकॉप्टर के जरिए कैंप के नजदीक वाली जगह पर सारा सामान गिराया जाता है, और फिर बाद में जवान उसे लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर घोड़े की मदद से अपने कैंप तक ले जाते हैं, और फिर उनके साथ गए बावर्ची उन सामानों से खाना तैयार करते हैं। वहीं दोस्तों 100 से 150 सैनिकों वाली कंपनी में भी 2 कुक मौजूद होते हैं, जो उन्हें सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर एक चीज बना कर देते हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना भारत के जिस किसी भी कोने में होती है उन तक प्रॉपर तरीके से सही समय पर राशन पहुंचाया जाता है, ताकि सेना के हर किचन में ताजा और पौष्टिक आहार पहुंच पाए। और दोस्तों जंग के दौरान जो सेना मोर्चे से हट नहीं सकती, उन्हें खाना टीन पैक करके पहुंचाया जाता है। युद्ध के दौरान सेना की डाइट में एनर्जी ड्रिंक और एनर्जी बार भी शामिल होती है, जहां सैनिकों को सुबह चाय, कॉफी और नाश्ते में पूरी और पराठे दिए जाते हैं। दोपहर के खाने में दाल चावल, रोटी सब्जी और भरपूर सलाद दिया जाता है। रात में सैनिकों को हल्का खाना दिया जाता है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सेना का खाना मेन्यू के हिसाब से बनता है।
जिसमें हफ्ते में 2 बार नॉनवेज दिया जाता है। और जो सैनिक नॉन वेजिटेरियन नहीं होते उनके लिए पनीर या दूध जैसी प्रोटीन चीजें होती है। दोस्तों, फौजियों को हर जंग के लिए तैयार किया जाता है और उसी के हिसाब से उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जिसके कारण हर रोज जवानों की डाइट और खाने का पूरा ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जब शरीर जरूरत से ज्यादा मेहनत करता है तो उसे भरपाई करने के लिए अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है। जवानों के खाने में फल और जूस शामिल होते हैं ताकि शरीर में हमेशा ऊर्जा और फुर्ती बनी रहे। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि फौजियों में जो बावर्ची यानी कुक होते हैं उनकी भर्ती भी सेना के नॉर्मल सैनिकों की तरह ही होती है। उन्हें भी 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि क्या पता कब युद्ध के हालात हो जाए और उन्हें भी बंदूक लेकर जंग के मैदान में उतरना पड़ जाए। दोस्तों, ये सब तो आपको समझ में आ गया कि भारतीय सैनिकों के खाने में कोई कमी नहीं की जाती। उन्हें भरपूर खाना दिया जाता है और सैनिक एक आम इंसान से दुगना खाना खाते हैं। लेकिन सैनिकों के बारे में ये बात भी काफी प्रचलित है कि वो नॉर्मल इंसानों से दुगनी शराब पीते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि शराब पीने की कैपेसिटी आर्मी वालों के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि वो खाना भी ज्यादा खाते हैं और मेहनत भी उतनी ही ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनके द्वारा पी गई शराब बड़ी आसानी से पच जाती है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही दिन भर थके होने के बाद जब सैनिक शराब पीते हैं तो उन्हें नींद अच्छी आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सैनिक शराबी हो जाते हैं, बल्कि वो अपनी लिमिट में शराब पीते हैं और कभी कभी पीते हैं। हालांकि उनकी कैपेसिटी एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले ज्यादा होती है, इसीलिए सैनिकों को उनकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी की वजह से भी जाना जाता है। उम्मीद है आपको भारतीय सैनिकों की खाने पीने से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।